ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही सुहानी। कहानी का शीर्षक है कर्म का फल। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के हाथ में कर्तव्य करना है, लेकिन उसका फल उसके हाथ में नहीं है। वह अनेक कारणों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक बात और भी समझ लेनी चाहिए कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कोई भी काम करने के बाद फल की इच्छा करने से आदमी के अंदर कर्तापन की भावना पैदा होती है। वह सोचता है कि यह काम उसने किया है। इस कर्तापन की भावना से उसमें अभिमान पैदा होता है। पर सच्चाई यह है कि कर्म कराने वाला और कोई है। हम तो मात्र निमित्त हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति इस सत्य को भूल जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम फल की आशा रखते हैं तो अनुकूल फल होने से हमें हर्ष होता है और प्रतिकूल फल होने से विषाद होता है। इससे राग और द्वेष पैदा होते हैं। हर्ष राग को और विषाद द्वेष को जन्म देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कर्म करो, किंतु तटस्थ भाव से करो। एक दिन एक व्यक्ति एक साधु के पास गया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत धन है, बड़ी हवेली है, नौकर चाकर है, पर मुझे शांति नहीं है। मन हर घड़ी बेचैन रहता है। साधु बहुत पहुंचे हुए थे। तुरंत उसकी हैरानी का कारण समझ गए। उन्होंने कहा, अमुक सेठ के पास जा, तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वह आदमी उस सेठ के पास गया। वह बहुत बड़ा सेठ था। उसका परदेश से व्यापार होता था। वह आदमी प्रणाम करके वहां बैठ गया और भी बहुत से लोग थे। सेठ निश्चिंत भाव से अपने स्थान पर बैठा था। थोड़ी देर में उसका एक कारिंदा आया। वह बहुत घबराया हुआ था। बोला, सेठ जी, परदेश से आने वाला हमारा जहाज समुद्र में डूब गया। उसमें हमारा करोड़ों का माल था। सेठ ने यह सुना। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। बोला, इतना परेशान क्यों होते हो? व्यापार में यह सब चलता ही रहता है। कैसा है यह सेठ कि करोड़ों का नुकसान हो गया, पर उतने ही शांत भाव से बैठा है जितने शांत भाव से अब तक बैठा था। उस आदमी ने चकित होकर सोचा, आगे क्या होता है यह देखने के लिए वहां बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक दूसरा गुमास्ता आया। बड़ा ही खुश था। आते ही बोला, सेठ जी, इस बार हमें कपास के धंधे में इतना मुनाफा हुआ है जितना आज तक कभी नहीं हुआ। सेठ ने यह सुनकर कहा, व्यापार में लाभ हानि तो लगे ही रहते हैं। अब उस आदमी ने समझा कि साधु ने उसे उसके पास क्यों भेजा था। लाभ में सुख नहीं, हानि में दुख नहीं, यह तभी हो सकता है जबकि कर्म के साथ किसी प्रकार की आसक्ति न हो। है ना दोस्तों?